हेलो ट्रेडर्स, शेयर मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट किस वजह से आज गिरा, और साथ ही साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक जो है आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, और मार्केट की रैली कब वापस से अगेन स्टार्ट होगी। और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैं किस जगह पे पैसा लगा रहा हूँ इस वक्त, मैं क्या चीजों को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और किस जगह पे अपने फंड को डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि जब भी नई वीडियो डाला आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एफआईज और डीआईज का डाटा देख लेते हैं। तो एफआईज ने कैश मार्केट में आज जो सेलिंग बहुत दबा के की है, 3110 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईज ने की है। और साथ में डीआईज ने भी कैश मार्केट में नेट नेट सेलर रहे हैं, 573 करोड़ के आसपास की इन्होंने भी सेलिंग की है। और यही वजह है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला मार्केट के अंदर। और अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीजें थी, वो कौन सी बातें थी जिसकी वजह से जो है निफ्टी आज इतना ज्यादा करेक्ट कर चुकी है। उससे पहले मेजर इंडाइसेस को एक बार देख लेते हैं, ताकि मोटी मोटा आइडिया मिले कि कल किस तरीके से काम हो सकता है। तो देखिए, निफ्टी जो है, निफ्टी 50 -1.15% के आसपास जाकर बंद हुई, और यहां पर देख सकते हैं निफ्टी बैंक -1.29% के आसपास जाकर बंद हुई। अब ये सारी चीजों को हम समझने वाले हैं, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। यहाँ पे डाउ जोन्स देखिए, डाउ जोन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, प्लस 0.47% चल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मोड में चल रहा है। नेस्डेक भी पॉजिटिव है, लगभग थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। और यहाँ पे S&P 500 जो है पॉजिटिव चल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि इसकी क्लोजिंग किस तरीके से होती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना रहेगा हमें मॉर्निंग में। बट अब चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वजह है कि निफ्टी जो है गैप डाउन भी ओपन हुई, और साथ ही साथ गैप डाउन ओपन होने के यहाँ पर नीचे की तरफ सीधा करेक्ट करते हुए चले आओ, 19,900 के आसपास जाकर रोकी, उसने क्लोजिंग दर्ज कराई। तो यहाँ बॉलिंजर बैंड है, 200 मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे आरएसआई लगा रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो चीजें थी, कौन सा वो स्टॉक था जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक आज गैप डाउन ओपन हुआ, और साथ ही साथ जो है दोस्तों, गैप डाउन होने के साथ साथ इसने अपनी ओपनिंग दर्ज कराई 1599 यानी 1599 से, और उसने जो क्लोज किया है 1566 के आसपास। तो लगभग 4% के आसपास इसने गिरावट दर्ज करी एक दिन के अंदर, और साथ ही साथ गैप डाउन भी ओपन हुआ, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे और मिडल बोलिंगर बैंड के नीचे ओपन हुआ। एक चीज समझ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक जो है, इट्स सेल्फ लगभग लगभग निफ्टी के अंदर जो रोल प्ले करता है, 13 to 14% के आसपास का रोल प्ले करता है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक का ये जो चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, हमारा दूसरा जो मेन प्लेयर है, जो मेन खिलाड़ी है, उसकी बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एचडीएफसी बैंक के बाद रिलायंस की बारी है। रिलायंस ने भी लगभग लगभग 2% के आसपास की गिरावट दर्ज कराई, गैप डाउन ओपनिंग, और साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ, और 20 SMA यानी मिलर बोलिंगर बैंड को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आया, और 2% के आसपास एक बड़ी कैंडल जो है इसने बनाई। और एचडीएफसी के बाद रिलायंस जो है, ये लगभग लगभग नेट नेट 10% के आसपास जो है निफ्टी 50 के अंदर रोल प्ले करता है। तो लगभग दोनों मिला के 25% के आसपास का रोल प्ले करते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए पहले। 25% का जो पार्ट है, वो एचडीएफसी और जो है रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस है। ये दोनों मिल के लगभग लगभग एवरेज, ऑन एन एवरेज 3% की गिरावट दर्ज कराते हैं, क्योंकि एचडीएफसी 4% गिरा, ये 2% गिरा, तो इसको मैं एवरेज 3% पकड़ लेता हूं। तो 25% का पार्ट जब 3% गिरता है, तो 0.75% की गिरावट का इंपैक्ट जो है निफ्टी 50 के अंदर इन दोनों ने ही लाया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एचडीएफसी प्लस रिलायंस, ये दोनों ने मिल के निफ्टी की आज की गिरावट का 0.75% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन इन दोनों स्टॉक का है, बाकी सब एक तरफ।
अब आप देख पा रहे होंगे कि 1.25% के आसपास जो है गिरावट निफ्टी ने आज दर्ज कराई है, लगभग लगभग 1.15% के आसपास। तो इसमें 0.75% का इम्पैक्ट जो है इन दोनों स्टॉक्स ने मिलकर काम किया है, रिलायंस ने और एचडीएफसी ने। अब एचडीएफसी और रिलायंस के अंदर क्या न्यूज थी वो देख लेते हैं। एचडीएफसी के अंदर जो न्यूज थी दोस्तों, कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक एसेट क्वालिटी कंसर्न्स, ठीक है, और इसको थोड़ा सा जो है डाउनग्रेड किया है, इसकी रेटिंग्स को। मिड डे मूडी ने जो है उसने डाउनग्रेड किया है, और इसी वजह से जो है इसके अंदर बहुत अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दी। और बाकी ये जो जितने भी न्यूज है आपको भी मिल जाएगा, अपने मोबाइल में जाके अपना लॉगिन करिए जीरोधा में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अब निफ्टी कहाँ रुकेगी और मैं क्या बाय कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा जो क्लास प्लस पे ऑलरेडी एप्लीकेशन बना हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एमएसएम बुलेटिन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मात्र 400 रुपीज के अंदर आपको 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ जो है यहाँ पे कैश मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है वो सिखाता है। लाइव प्रोग्राम है, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर 1.5 लाख रुपया डाला हुआ आप लोगों को सिखाने के लिए। और इस हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे हम इसको 1 CR तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है, 5 to 7 years की स्पेन में। तो हमने जो है ये सोचा है कि लाइव ट्रेड लेकर और पूरी एनालिसिस इस जगह पे आपको मिलती है। यहाँ पर देखिए 24 कंटेंट यहाँ डाला हुआ है ऑलरेडी, इस जगह पे आपको मिलती है। और आप इसको कंटिन्यूअस एज अ वीडियो जो है लर्निंग लेते लेते सीखते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब आप प्रोफेशनली ट्रेड कर सकोगे। आज मार्केट की इस गिरावट में हमारा पोर्टफोलियो 0.15% के आसपास जो है अप था, ठीक है। इस मार्केट की गिरावट में आप हमारा पोर्टफोलियो 0.15% अप था। और ये देखने के लिए जो एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट्स हैं उनको आराम से देखने मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो एमएसएम बुलेटिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। मात्र 400 रुपीज में 2 मंथ्स के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं हम जो है आगे की कहानी। निफ्टी की गिरावट, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 200 मूविंग एवरेज के अंदर रिलायंस भी आ चुका है और एचडीएफसी भी आ चुका है 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो कहीं ना कहीं 19,670 के आसपास इसको जाना चाहिए। और मेरी अपनी भी इच्छा है कि एक बार ये अच्छे से करेक्ट हो जाए। एक बहुत अच्छी रैली इसने दी, अब यहाँ पे करेक्ट अगर हो जाता है ना तो अच्छा रहेगा। और ये जो गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप करता हुआ गया ना, ये मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मतलब आप बोलेंगे क्या सर आप बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता, ये हेल्दी मूवमेंट की निशानी नहीं है, ठीक है। और यही वजह है कि देखो नीचे आ गया, ठीक। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये यहाँ पे करेक्ट होगा, अगर 19,600 19,700 19,700 तक भी आता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमारा अगला कदम है कि अगर यहाँ तक ये आ जाता है तो बहुत हेल्दी करेक्शन हो, फिर यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है उसके हिसाब से काम करेंगे। अब बारी है हमारी कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ। मैं दोस्तों मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं 20 को ज्यादा ले रहा हूँ और लार्ज कैप ऐसे स्टॉक्स को ले रहा हूँ जिनका पी बहुत अच्छा है और वो अच्छे खासे करेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 20 और लार्ज कैप स्टॉक्स ये दोनों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, स्पेशली सिल्वर बीस। अब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है, अपना तजुर्बा बताया है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, अगर बाय या सेल करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हमें लेने के बाद बाय या सेल करिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।